हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। मैं हूँ दिलीप वाघमोड़े और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और उसके साथ साथ हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी देख ली थी। आज के लेक्चर में हम सेकंड प्रॉपर्टी देखने वाले। सेकंड प्रॉपर्टी, उसका नाम है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। उसका स्टेटमेंट होता है हमारा, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, क्या होता है स्टूडेंट हमारा, एफ ऑफ एस एंड कैपिटल एफ ऑफ टी हमें दिया होता है। कैपिटल एफ ऑफ टी यदि इस फॉर्म में हमें दिया है, एफ ऑफ टी माइनस का ए और नीचे जीरो, टी इज ग्रेटर देन ए एंड टी इज लेस देन ए, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी। कैपिटल एफ ऑफ टी क्या होता है स्टूडेंट हमारा, कैपिटल एफ ऑफ टी उसका डेफिनेशन होता है हमारा माइनस का ए एस इंटू एफ ऑफ एस। तो चलो स्टूडेंट देखते हैं क्या होता है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मतलब क्या, कोई भी हमारा फंक्शन है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाला, वो आ गया हमारा एफ ऑफ एस, वो आ गया हमारा एफ ऑफ एस। देन उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस का ए आया है, टी माइनस ए मतलब माइनस का ए आया है। तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि इस टाइप में कोई फंक्शन है हमारा, ये माइनस का ए है, तो एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के उसे सिर्फ हमें ई रेस टू माइनस का ए एस, यहाँ पे माइनस ए इसीलिए यहाँ पे ई रेस टू माइनस का ए एस से उस फंक्शन को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो देखते हैं, जब तक हम एग्जाम्पल करेंगे नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल करेंगे स्टूडेंट तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले स्टूडेंट हम, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म of the following function, of the following function। देखते हैं फंक्शन क्या दिया है। फंक्शन हमें दिया है कैपिटल एफ ऑफ टी, कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी माइनस का वन स्क्वेयर, टी इज ग्रेटर देन वन और यहाँ पे नीचे जीरो, टी इज लेस देन वन। तो चलो स्टूडेंट आंसर राइट करते हैं इसका। गिवन फंक्शन हमें दिया है कैपिटल एफ ऑफ टी। कैपिटल एफ ऑफ टी हमें दिया है स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन, टी माइनस का वन स्क्वेयर और जीरो, वेयर टी इज़ ग्रेटर देन वन और टी इज़ लेस देन वन। तो देखते हैं स्टूडेंट, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें ध्यान में रखना है ए की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे पुट करना है। तो हम क्या करते थे, टी माइनस ए लेते थे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू चूज करना है। हियर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी वन। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, हमारी वन आ जाएगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू वन आ जाएगी। तो हमें एफ ऑफ टी ढूंढना पड़ेगा, मतलब वन को छोड़ के जो भी फंक्शन बचेगा वो हमारा एफ ऑफ टी बन जाएगा। लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू यहाँ पे टी माइनस का वन स्क्वेयर है, वन यदि हम कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ से सिर्फ बच जाएगा टी स्क्वेयर। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, हमारी टी स्क्वेयर आ गई। तो इसका अभी हमें सिर्फ लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, देन सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं स्टूडेंट। पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वेयर। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है हमारा 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब, 2 फैक्टोरियल अपॉन एक्स क्यूब। तो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी आ गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी आ गया 2 अपॉन का एस
क्यूब, 2 का एक्स क्यूब। नाउ अभी यहाँ पे हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे स्टूडेंट, बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टूडेंट, हम इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी यदि हमारा आ गया है एफ ऑफ एस, तो देन क्या होता है हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यदि रहता है तो उसको सिर्फ हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस एज इट इज राइट करते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से आ जाएगा हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी माइनस का 1 स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे -1 आया है तो फंक्शन आ जाएगा हमारा e रेस टू माइनस का s इंटू एफ ऑफ एस। और एफ ऑफ एस मतलब ए, यहाँ पे हमें एफ ऑफ एस फाइंड कर लिया है स्टूडेंट, तो हमारा आंसर बन जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी माइनस का 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस का एस इंटू एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारी 2 का एस क्यूब। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, राइट कर लो स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है 2 कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 2 ब्रैकेट में टी माइनस का पाई वेयर टी इज़ ग्रेटर देन पाई और नीचे 0 है, टी इज़ लेस देन पाई। तो चलो स्टूडेंट इसका आंसर राइट करते हैं। गिवन फंक्शन क्या दिया है हमें, कैपिटल एफ ऑफ टी गिवन में दिया है स्टूडेंट, कैपिटल एफ ऑफ टी राइट कर लेते हैं हम, साइन 2t माइनस का पाई 0, टी इज़ ग्रेटर देन पाई और टी इज़ लेस देन पाई। तो देखो स्टूडेंट ऐसे सबसे पहले हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ए की वैल्यू क्या है हमारी पाई, तो ए की वैल्यू राइट कर लेते हैं स्टूडेंट। हियर ए इज इक्वल टू पाई, हमें एफ ऑफ टी स्मॉल एफ ऑफ टी फाइंड करना है, तो लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में से ए की वैल्यू यदि हम पाई रिमूव कर देते हैं तो हमें एफ ऑफ टी मिल जाएगा। यदि हम पाई को रिमूव कर देते हैं तो फंक्शन क्या आ जाएगा हमारा साइन 2t। पाई को हमने ऐसे रिमूव कर दिया तो एफ ऑफ टी मिल जाएगा हमें, तो साइन 2t मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। अभी इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे स्टूडेंट हम, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t क्या होता है स्टूडेंट हमारा 2/s² प्लस का 2 स्क्वायर। तो ऐसे बन जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2/s² प्लस का 4। ये हो गया हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। तो अभी यहाँ पे हमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी स्टूडेंट, बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या कहती है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टूडेंट, क्या कहती है स्टूडेंट सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारी, देखते यदि इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है हमारा एफ ऑफ एस होता है, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यदि हमें फाइंड करना है तो ओ बन जाता है हमारा ई रेस टू माइनस का ए एस इंटू एफ ऑफ एस। तो इसे हम एफ ऑफ एस मान लेते हैं स्टूडेंट, एफ ऑफ एस। तो यहाँ से क्या बन जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा साइन 2t की जगह हमें रिप्लेस करना है t माइनस का पाई, तो ए बन जाएगा हमारा ई रेस टू, ए की वैल्यू सिर्फ इस फॉर्मूला में ए की वैल्यू पाई सब्स्टिट्यूट करना है स्टूडेंट, क्योंकि हमने ए की वैल्यू पाई ली है। तो फॉर्मूला में ए की वैल्यू पाई पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ए रेस टू माइनस पाई इंटू एस इंटू एफ ऑफ एस। तो एफ ऑफ एस की वैल्यू हमने ऐसे फाइंड की स्टूडेंट, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एस की वैल्यू वो सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2 इंटू पाई माइनस का टी बन जाएगा हमारा ई रेस टू माइनस का पाई इंटू एस इंटू एफ ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास है, एफ ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास 2 का
एस स्क्वेयर प्लस का 4। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा आंसर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t माइनस का पाई इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस पाई एस इंटू 2 अपॉन का एस स्क्वेयर प्लस 4। राइट कर लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 3। कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 5 कॉस टी माइनस का 2 पाई बाई 3 वेयर टी इज ग्रेटर दैन 2 पाई बाई 3 और यहाँ पे 0 टी इज लेस दैन 2 पाई बाई 3। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका क्या आंसर आता है। आंसर राइट करेंगे, सबसे हम पहले हम ए की वैल्यू यहाँ पे राइट कर लेंगे स्टूडेंट। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, हियर ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू देखो स्टूडेंट ऐसे मिल जाएगी हमें। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 पाई बाई 3 और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्मॉल एफ ऑफ टी राइट कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी कैसे राइट करते हैं स्टूडेंट, ए की वैल्यू को रिमूव कर देते हैं गिवन हमारे फंक्शन में से, तो हमें एफ ऑफ टी मिल जाता है 2 पाई बाई 3। यदि हम इस फंक्शन में से माइनस कर देंगे या निगलेक्ट कर देंगे तो हमें एफ ऑफ टी मिल जाएगा 5 cos t। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अभी इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं स्टूडेंट। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5 cos t। 5 हमारा कांस्टेंट है, लैप्लास के बाहर आ जाएगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t, तो यहाँ पे इसका लैप्लास हमें निकालना पड़ेगा स्टूडेंट cos t का। तो cos t का लैप्लास क्या आएगा, 5 तो एज इट इज है। cos का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है हमारा s अपॉन का एस स्क्वेयर। ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो ए बन जाएगा हमारा 1 स्क्वेयर। तो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी आ गया हमारा 5s अपॉन का एस स्क्वेयर प्लस 1 और इसे क्या कहते हैं हम, एफ ऑफ एस। तो इसके बाद हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है, माइनस ए लेते हैं हम। तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट हमारी, बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, यदि हमें एफ ऑफ एस मिल जाता है, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस का ए क्या हो जाता है हमारा, ई रेस टू माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस हम एज इट इज राइट करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या आता है यहाँ से, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5 cos t माइनस का ए की वैल्यू क्या है हमारी 2 पाई बाई 3। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, ए की वैल्यू सिर्फ इस फॉर्मूला में हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। ए की वैल्यू है हमारी 2 पाई बाई 3, तो ये बन जाएगा ई रेस टू माइनस का 2 पाई बाई 3 इंटू एस और इंटू मल्टीप्लीकेशन में एफ ऑफ एस की वैल्यू हमने जस्ट अभी यहाँ पे फाइंड की स्टूडेंट। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एस की वैल्यू फाइंड की है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5 cos t माइनस का 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस का 2 पाई एस अपॉन का 3 इंटू एफ ऑफ एस की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है 5s अपॉन का एस स्क्वेयर प्लस का 1। ये हो गया स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर। राइट कर लो स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो इस एग्जाम्पल का। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते स्टूडेंट यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 4t माइनस का 5 प्लस 3 cos 2t माइनस का 5, नीचे 0 आ जाएगा,
t इज़ लेस देन 5 और t इज़ ग्रेटर देन 5। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले हमें क्या राइट करना पड़ता है स्टूडेंट, हियर ए की वैल्यू, अभी देखो यहाँ पे लिमिट क्या दिया है 5, तो ए की वैल्यू यहाँ से 5 है। शॉर्ट ट्रिक होती है, जो यहाँ पे भी जो फंक्शन होता है वो हमारा ए का वैल्यू हो जाता है। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5। और उसके बाद हमें एफ ऑफ टी फाइंड करना होता है स्टूडेंट। क्या करेंगे, एंड लेट स्मॉल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, मतलब इस इक्वेशन में सिर्फ हमें 5 को निगलेक्ट कर देना है, जो भी बचेगा वो हमारा स्मॉल एफ ऑफ टी बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ऐसे 2 sin 4t प्लस का 3 cos 2t, ये बन गया हमारा एफ ऑफ टी। अभी सिर्फ इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है स्टूडेंट। अभी सिर्फ हमें इस इक्वेशन 1 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म राइट करना है स्टूडेंट। तो देखते हैं क्या आता है। लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 sin 4t प्लस का 3 cos 2t। तो लैप्लस को अंदर ले जाते हैं स्टूडेंट। 2 टाइम्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 4t प्लस का 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। तो चलो स्टूडेंट इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। 2 एज इट इज इनटू लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 4t, तो ऐसे आ जाएगा 4 अपॉन का एस स्क्वेयर प्लस का 4 स्क्वेयर प्लस 3 एज इट इज इंटू कॉस का लैप्लस ट्रांसफॉर्म आएगा हमारा एस अपॉन का एस स्क्वेयर प्लस का 2 स्क्वेयर। तो हमारा लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी आ जाएगा स्टूडेंट, वो आ जाएगा हमारा 2 इंटू 4 8 अपॉन का एस स्क्वेयर प्लस का 16 प्लस 3 टाइम एस अपॉन का एस स्क्वेयर प्लस का 4। इसे नाम देते थे हम एफ ऑफ एस। यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो अभी यहाँ पे हम स्टेटमेंट नहीं करेंगे स्टूडेंट, डायरेक्ट आंसर राइट करेंगे। क्या करेंगे, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस का ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, ए की वैल्यू क्या है 5। तो ऐसे ए की वैल्यू हमें 5 यदि पुट करते हैं तो फॉर्मूला होता है हमारा ई रेस टू माइनस ए एस। तो माइनस का ए की वैल्यू क्या है 5 इंटू एस इंटू एफ ऑफ एस होता है स्टूडेंट। तो एफ ऑफ एस की वैल्यू हमने जस्ट ऊपर फाइंड किए, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा ई रेस टू माइनस का 5 एस इंटू ब्रैकेट में राइट करेंगे यहाँ पे 8 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस का 16 प्लस 3 टाइम एस अपॉन का एस स्क्वेयर प्लस का 4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। राइट कर लो स्टूडेंट, राइट कर लो। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस एग्जाम्पल का। तो दोस्तों यदि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।